हेलो बच्चों। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग एक नए सेगमेंट को लेकर चालू कर रहे हैं जो हमारा है टॉपिक वाइज क्वेश्चन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स। तो आज उसी चैप्टर के दरमियान आज हम लोग रियल नंबर पे बात करेंगे। एक ओवरव्यू ले लीजिए। इस सेक्शन में क्या होगा, जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वाला होगा क्वेश्चन, और जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहा है, उसी टाइप का क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। तो बेसिकली आप इसमें फोकस ज़्यादा कीजिएगा ताकि बेहतर से बेहतर आप पहले कॉपी। शुरू करते हैं। आज हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? ये 1 मार्क्स क्वेश्चन है। ठीक है, ये 1 मार्क्स क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द HCF एंड LCM ऑफ 12, 21 एंड 15 आर रिस्पेक्टिवली। ये बहुत 12, 21 और 25 का HCF और LCM निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, HCF निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। तो फैक्टराइजेशन ऑफ 12 क्या हो जाएगा? 2 × 2 × 3। ठीक है। 21 का क्या हो जाएगा? 3 × 7। और 15 का क्या हो जाएगा? 15 का हो जाएगा 3 × 5। तो HCF क्या कैसे निकालते हैं? HCF निकालते हैं, इन दोनों में जो कॉमन होगा वही हमारा HCF हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कॉमन हमें क्या दिख रहा है? एक 3 यहाँ दिख रहा है, एक 3 यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ 3 दिख रहा है, और तो कोई कॉमन नहीं दिख रहा है। तो HCF हमारा क्या हो गया? 3। ठीक है। अब LCM निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? LCM निकालने के लिए कि ये जो कॉमन निकला है उसको एक साथ बाहर लिख देते हैं 3। ठीक है। उसके बाद जो संख्या हमारे पास बच जाता है, जैसे 2 × 2 हमारे पास बच गया तो 2 × 2 कर देंगे, इनटू यहाँ 7 बच गया, यहाँ 5 बच गया, तो यहाँ 7 × 5 कर देंगे। यही इजी स्टेप है। 3 × 2 = 6, 12, 5 × 60 × 7 420। ठीक है, तो हमारा एलसीएम कितना आ गया? 420 आ गया। एचसीएफ कितना है? 3। यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन पेपर पेन लेके बैठिएगा ताकि आपको भी बनाने में आसानी हो। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देयर आर 576 एंड 448 गर्ल्स इन अ स्कूल and that are to be divided into equal sections of either boys or girls alone। देखिए यहाँ क्वेश्चन में छूट गया है, 576 बॉयज लिखा होगा एंड 448 गर्ल्स डिवाइडेड इन इक्वल सेक्शन ऑफ आइदर बॉयज और गर्ल्स एलोन। द टोटल नंबर ऑफ सेक्शन 10 फॉर्म। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि टोटल 576 बॉयज हैं, 448 गर्ल्स हैं, लेकिन इनको इस तरीके से डिवाइड करना है कि एक सेक्शन में इक्वल नंबर ऑफ बॉयज या गर्ल रहे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं? सिंपली अगर ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो हमारे पास दिया हुआ है नंबर ऑफ बॉयज क्या है? नंबर ऑफ बॉयज हमारे पास 576। ठीक है, गर्ल्स कितना है? 448। अब इस पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉयज गर्ल्स को अगर सिलेक्ट करना होगा तो सबसे पहले बेस्ट तरीका क्या है कि हम इसका एचसीएफ निकाल देंगे। ठीक है, तो 576 और 448 का अगर एचसीएफ निकालते हैं तो कितना आ जाएगा? निकाल लेते हैं। 576 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना हो जाएगा? हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 3। 448 का इसी तरीके से आ गया है ये। ठीक है, अब एचसीएफ निकालने के लिए इसमें कॉमन निकालना है। तो देखिए यहाँ 3 2 5 2, 3 2 5 1 6 2 है। यहाँ भी देख लेते हैं, 3 2 5 1 6 2 है। तो ये हमारे पास कॉमन है, बाकी यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, ये सब चीज नहीं हो सकता है। तो एचसीएफ हमारे पास क्या आ जाएगा? एचसीएफ आ जाएगा 2 × 6 बार 2 लिख देते हैं। ठीक है, इंटू 2 × 2 × 2। ठीक है, इसका वैल्यू होता है 64। तो यही हमारा हो गया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स किसी एक सेक्शन में रह सकता है। तो उसका संख्या कितना आ गया हमारे पास? उसका संख्या है 64। अब हमसे पूछ रहा है कि ऐसा कितना सेक्शन बन सकता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ सेक्शन हमसे पूछा है कि कितना सेक्शन बन सकता है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ बॉयज को डिवाइड कर देंगे। 576 को 64 से डिवाइड कर देते हैं, लड़कों का इतना सेक्शन बन जाएगा, प्लस 448 जो लड़कियों का है उसका इतना सेक्शन बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें देख लीजिएगा कितना आ जाएगा। ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा, ये 9 टाइम्स में कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 7 टाइम्स में कट जाएगा। ठीक है, तो 9 + 7 = 16 हो जाता है। यही हमारा राइट आंसर है। तो जो हमारा राइट आंसर आ जाएगा वो है 16, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा कह रहा है कि द HCF एंड द LCM ऑफ टू नंबर आर 33 एंड 264 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमें दिया क्या है? HCF दे रखा है, कितना है? 33, और LCM कितना है? 264। ठीक है, कह रहा है विद द फर्स्ट नंबर इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 2 द क्वोशिएंट इज 33। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फर्स्ट नंबर को 2 से डिवाइड किया गया है, मतलब डिवाइजर क्या है? डिवाइजर है 2।
तो कोसेंट की 3, रिमाइंडर नहीं है क्योंकि रिमाइंडर 0 है, क्योंकि कंप्लीटली डिवाइड कर दे रहा है। तो नंबर यहां से निकल जाएगा, नंबर क्या है हो जाएगा, नंबर फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 33 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट नंबर 66 आ जाएगा। ठीक है, इतना तक अगर समझ गए तो अदर नंबर हमसे पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास दिया क्या है पहले वो देखते हैं। तो हमारे पास दे रखा है कि उस दोनों नंबर का एचसीएफ और एलसीएम का वैल्यू दिया हुआ है, कितना है 33 और 264। ठीक है, तो एचसीएफ बराबर क्या है 33, एलसीएम बराबर क्या है 264। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर क्या हो जाता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब n1 इंटू n2। n1 का वैल्यू हमें पता है 66, n2 का वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, एचसीएफ का वैल्यू है 33 इंटू 264 इजक्वल्स टू क्या है, n1 66 है इंटू n2। ठीक है, तो यहाँ से n2 का वैल्यू क्या आ जाएगा 33 इंटू 264 अपॉन में 66। ठीक है, यहाँ इसको फर्दर सॉल्व करें, 33 से 66 टू टाइम्स में 2 से 132। तो हमारे पास सेकंड नंबर जो है n2 बराबर क्या आ जाएगा 132, यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, जो कि है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कॉपी पेन लेके बैठिएगा क्योंकि ताकि आप भी सॉल्व कर पाइए मेरे साथ साथ। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का एचसीएफ हमें निकालना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले देखेंगे सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है। तो जब हम सर्च करेंगे तो पता चलेगा कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा है 2। कितना है 2। ठीक है, अब स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है हमारा 4। प्राइम नंबर कहने का मतलब है कि ऐसा नंबर जो 1 से और खुद से डिवाइड हो। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट क्या है 2 है। कंपोजिट नंबर जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो। ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है 4। ठीक है, अब इन्हीं दोनों का हमें एचसीएफ निकालना है। तो इन दोनों का एचसीएफ जो है हो जाएगा हमारा 2, जो क्या है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 3691। ठीक है, मतलब n1 इंटू n2 का वैल्यू क्या है 3691 है। ठीक है, एंड देयर एलसीएम इज 3691, मतलब एलसीएम क्या है 3691। तो हमसे क्या पूछ रहा है, एचसीएफ पूछ रहा है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन आएगा आपके 1 नंबर क्वेश्चन में, रियल नंबर में इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा श्योर शॉट। इस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा और भी आने वाले क्लासों में आप लोग को प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, बेहतर लग रहा हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि आप लोग को समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे में ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप लोग ध्यान दीजिएगा क्या करते हैं हम लोग। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले n1 इंटू n2 का वैल्यू हमें 3691 दिया हुआ है, एलसीएम का वैल्यू 3691 पता है। तो हम लोग एक थ्योरम पढ़े थे, n1 इंटू n2 मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, n1 इंटू n2 का वैल्यू क्या है 3691 हमें दिया हुआ है पहले से, एलसीएम का वैल्यू भी 3691 है। तो एचसीएफ का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ से एचसीएफ हो जाएगा 3691 बाई 3691, जिसका वैल्यू क्या हो जाता है 1। तो यही हमारा राइट आंसर है, जो कि हो जाएगा 1। ऑप्शन में ये राइट ऑप्शन दे नहीं रखा है, इसको ऑप्शन नंबर ए में डाल के इसको 1 कर दीजिएगा। ये ऑप्शन कहीं और का आ गया है। ठीक है, तो आप इसको खुद से सुधार लीजिएगा, इसका राइट आंसर 1 होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, टू नंबर आर इन द रेशियो 21:17 इफ देयर एचसीएफ इज 5 फाइंड द नंबर। ठीक है, कितना है 21:17 है। ठीक है, तो अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछ रहा है इसका इसका एचसीएफ भी हमें दे रखा है। ठीक है, एचसीएफ कितना है 5। तो मान लेते हैं कि पहला नंबर क्या हो जाएगा, लेट द फर्स्ट नंबर बी 21x। तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा 17x। ठीक है, तो पहला नंबर कितना हो गया 21x और दूसरा नंबर क्या है 17x। अब सबसे पहले देखेंगे कि 21 और 17 के बीच में कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये दोनों को प्राइम है, तो इसका कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हम लोग एक बात देख सकते हैं कि इनका जो एचसीएफ होगा, इनका जो प्रोडक्ट एचसीएफ होगा, एलसीएम होगा, वो 21 इंटू 17 इंटू एक्स होगा। ठीक है, क्योंकि इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इससे यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अगर हमसे नंबर पूछ रहा है तो हम लोग इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं कि पहला नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर n1 इक्वल्स टू हो जाएगा 21 इंटू 5 हो जाएगा 105। n2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 17 इंटू 5, जो जिसका वैल्यू होता है 85। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर है। देखिए क्या पूछ रहा है हमसे, फाइंड द नंबर्स। नंबर क्या हो जाएगा, एक 85 हो जाएगा,
एक 105 हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनका भी बोर्ड्स एग्जाम है, अभी बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करें। मैं इसी तरीके से आपका सारा चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:5:7। देयर एलसीएम इज 419, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, क्या कह रहा है कि 3 नंबर है जो 2:5:7 में है। ठीक है, दे रखा है 490। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व पिछले क्वेश्चन में जैसे किए थे, यहाँ देखिए इन तीनों के बीच में कॉमन फैक्टर तो नहीं है। ठीक है, तो इनका एलसीएम मान लेते हैं, फर्स्ट नंबर 2x हो जाएगा, दूसरा नंबर 5x हो जाएगा, तीसरा नंबर 7x हो जाएगा। ठीक है, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 2 × 5 × 7 × x। क्यों? क्योंकि इन तीनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो एलसीएम का वैल्यू हमारे पास दे रखा है, कितना है? 490। तो 2 5 10 × 7 इक्वल्स टू 70x इक्वल्स टू क्या है? 490। तो यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा 490/70 इक्वल्स टू हो जाएगा 7। ठीक है, x का वैल्यू हमारे पास 7 आ गया है। तो हमें हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ द लार्जेस्ट नंबर। तो सबसे पहले लार्जेस्ट नंबर निकालना होगा। लार्जेस्ट नंबर हमें दिख कौन रहा है? 7x दिख रहा है। ठीक है, तो 7x के जगह हम वैल्यू पुट कर देते हैं, बेहतर यही रहेगा। ठीक है, तो वैल्यू पुट करने पे क्या आ जाएगा? 7x इक्वल्स टू हो जाएगा 7 × x का वैल्यू क्या है? 7 इक्वल्स टू हो जाएगा 49। ठीक है, यहाँ से आप लोग लार्जेस्ट नंबर 49 है, अब इसका स्क्वायर रूट पूछ रहा है, तो स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट हो जाएगा √49। इसका वैल्यू कितना होता है? 7। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा 7 जो। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। अगर समझ में आ रहा है तो सेशन को लाइक करते रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और √2 इज इरेशनल, क्या कह रहा है? गिवन दैट √2 इज इरेशनल, प्रूफ दैट 5 + 3√2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, हमारे पास दिया क्या है कि √2 जो है एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इससे ज्यादा में नहीं आ सकता है क्वेश्चन। और श्योर कंफर्म या तो ये क्वेश्चन दे दे या प्रूफ करने को दे दे कि √2 इज इरेशनल नंबर। इन दोनों के अलावा क्वेश्चन आएगा नहीं, और ये क्वेश्चन श्योर है कि आएगा। इस क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। आपको मैं बताता हूँ किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, हमारे साथ बने रहिए। इसको कितना इजीली सॉल्व कर देंगे आप देखते रहिएगा। 3√2 को प्रूफ करना है कि इरेशनल है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि लेट 5 + 3√2 बी रेशनल। मान लिया कि ये जो नंबर है ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या मान क्या, तो इसको हम लोग a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 5 + 3√2 को हम लोग a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए यहां तक अगर समझ में आया हो तो यहाँ देखिएगा कि 5 को हम लोग उस साइड ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा? 3√2 इक्वल्स टू a/b -5। ठीक है, यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? 3√2 इक्वल्स टू b, नीचे कॉमन आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा a - 5b। ठीक है, तो जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास कितना आ जा रहा है? √2 इक्वल्स टू क्या आ जा रहा है? a - 5b अपॉन 3 को डिवाइड कर देंगे 3b। ठीक है, यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? यहां से देखिएगा कि यहाँ √2 हमारे पास बच रहा है, यहाँ पे ये वैल्यू आ रहा है। तो जैसा कि हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि √2 क्या है? इर्रेशनल है। √2 क्या है? इर्रेशनल है। तो जहां यदि √2 इर्रेशनल होगा तो ये भी क्या होगा? इर्रेशनल होगा, क्योंकि इक्वलिटी में है। तो जब ये इर्रेशनल होगा तो ये नंबर इरेशनल कैसे हो जाएगा? तो यहाँ पे कमेंट इज द गिवन स्टेटमेंट इज कॉन्ट्राडिक्टेड। क्या हो जाएगा? द गिवन स्टेटमेंट इज कॉन्ट्राडिक्टेड। ठीक है, क्या हो रहा है? कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। सो ये नंबर जो है 5 + √3√2, सो 5 + √2 इर्रेशनल नंबर। क्या हो जाएगा? इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो इसको दोबारा वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा किस तरीके से सॉल्व किया है। बहुत इजी है, एक बार 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका क्वेश्चन इसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कैन वी हैव एनी n बिलोंग्स टू n, यहाँ n जो है ये नेचुरल नंबर है, वेयर 7n एंड्स विथ डिजिट 0। क्वेश्चन में क्या कह रहा है पहले उसको समझिए। क्या कह रहा है कि क्या कोई ऐसा नंबर है जो 7n के फॉर्म में हो और उसके आखिरी में 0 आ रहा हो? ठीक है, फिर से समझिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि क्या कोई ऐसा नंबर है जो 7n के फॉर्म में हो और वो डिजिट, उसके लास्ट डिजिट में क्या आ रहा है? 0। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे। ठीक है, जब भी किसी डिजिट में 0 हो तो वो किस फॉर्म में होता है? वो 2 × 5n के फॉर्म में होना ही चाहिए, नहीं तो वो नंबर
का एंड जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर ले लेते हैं 10, क्या होता है 2 × 5 होता है, 2 की पावर 1 5 की पावर 1। दूसरा नंबर लेंगे 20, क्या हो जाता है 2 की पावर 2 × 5। ठीक है, 4 × 5 20 हो जाता है। इसी तरीके से कोई भी नंबर लीजिएगा जिसके एंड में जीरो आ रहा है तो वो 2 × 5 के पावर n के फॉर्म में होना ही चाहिए। ठीक है, ये थ्योरम कहता है। तो हमारे पास नंबर क्या दे रखा है 7 के पावर n। अब हमसे पूछ रहा है कि क्या 7 के पावर n जो है जीरो से एंड करेगा, तो जीरो के पावर क्या 7 to the power n के फॉर्म में 2 × 5 कहीं आ रहा है, 2 × 5 आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है, नहीं आ रहा है। तो यहां से हम लोग कहेंगे सो 7 to the power n डज नॉट end with 2 × 5 to the power n, therefore 7 to the power n will not end with 0। बात समझ में आ रही है। क्या कह रहे हैं कि 7 के पावर n जो है ये 2 × 5 के पावर n के फॉर्म में है ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब हमसे अगर क्वेश्चन में कहीं पूछ देता है कि 20 to the power n जो है ये जीरो से एंड करेगा कि नहीं, ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं बिल्कुल करेगा। कैसे, 2 × 2 के पावर 5 की पावर n है। ठीक है, ये हमेशा जीरो से एंड करेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमसे कहीं कोई पूछ दे कि 6 to the power n ये एंड करेगा जीरो से कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। कैसे करेगा, ये करेगा ऐसे 2 × 3 × 5 की पावर n। ठीक है, तो यहाँ क्या आ रहा है 2 की पावर n भी आ रहा है, 5 की पावर n भी आ रहा है, तो यहाँ पे आ गया ना कि हमारे 2 × 5 5 की पावर n से एंड कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से चलिए, तो यहाँ ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्या कह रहा है, क्वेश्चन 10 कह रहा है कि द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 76 112 172 एंड 184 so as to leave remainder 40 in each case is k square into 3, find the value of k। क्वेश्चन में क्या कह रहा है पहले वो समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा कौन सा बड़ा संख्या है जो 76 112 172 184 को डिवाइड कर दे 40 रिमाइंडर इच केस में, मतलब 40 का रिमाइंडर बचना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे नंबर जो है वो के स्क्वायर इंटू 3 के फॉर्म में है, तो हमसे वो नंबर पूछ रहा है। ठीक है, तो नंबर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास दिया क्या है वो देखिएगा कि हमारे पास जो नंबर है 76 को डिवाइड भी करना है और 40 रिमाइंडर भी बचना चाहिए। तो सबसे पहले वो नंबर लिख देते हैं, क्या है 76 भी बचना चाहिए, तो चलिए वही नंबर निकाल लेते हैं जिसमें रिमाइंडर 40 बच जाएगा। तो ऐसे कैसे निकालेंगे, 76 माइनस 40 क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, 112 माइनस 40 ये हो जाएगा 72, 172 माइनस 40 इक्वल्स टू हो जाएगा 132, 184 माइनस 40 इक्वल्स टू हो जाएगा 144। अब हमें पूछ रहा है कि भाग ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है जो इसको डिवाइड कर सके। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। 36 का एचसीएफ निकालेंगे, क्या आ जाएगा, आ जाएगा 2 × 3 × 3। ठीक है, 72 का करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 × 2 × 2 × 3 × 3। ठीक है, इसका 132 का क्या हो जाएगा 2 × 2 44 का करेंगे तो क्या करेंगे 2 × 2 × 2। ठीक है, अब हमसे पूछ क्या रहा है कि ग्रेटेस्ट नंबर जो इसको डिवाइड कर दे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इसमें कॉमन क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। तो सबसे पहला कॉमन तो हमें दिख रहा है कि ये एक 2 यहाँ कॉमन मिल गया है। ठीक है, सबसे पहला कॉमन क्या है, ये वाला 2 है। दूसरा कॉमन क्या है, ये वाला 2। ठीक है, अब चलिए तीसरा देखते हैं क्या कॉमन है। अब यहाँ पे तो 3 खत्म हो गया, यहाँ देखिए 3 बच रहा है, एक 3 यहाँ कॉमन है, यहाँ कॉमन है, इसमें है और इसमें है। ठीक है, अब इसके अलावा कहीं पे 3, कहीं पे कोई कॉमन है नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 3, यहाँ 3 नहीं है। ठीक है, तो इसके अलावा कोई भी संख्या यहाँ पे कॉमन नहीं है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका एचसीएफ, इसका एचसीएफ आ जाएगा 2 × 3 के फॉर्म में, मतलब 2 की पावर 2 × 3 के फॉर्म में। तो हमसे दिया क्या है क्वेश्चन में कि ये के स्क्वायर इंटू 3 के फॉर्म में, मतलब क्या है के स्क्वायर इंटू 3 के फॉर्म में, मतलब के स्क्वायर इंटू 3 का वैल्यू ही क्या है 2 स्क्वायर इंटू 3। तो हमसे के का वैल्यू पूछ रहा है, तो के का वैल्यू क्या है 3 से 3 एलिमिनेट हो जाएगा, कि स्क्वायर से स्क्वायर एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा क्या के का वैल्यू क्या आ जाएगा 2। यही हमारा राइट आंसर है, कितना हो जाएगा 2। तो के का वैल्यू हमसे जो पूछा था वो क्या हो जाएगा 2। होप आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और इसको ज़्यादा से ज़्यादा रीचेबल बनाएं। इसी तरीके से ये जो हमारा सेगमेंट है इसमें आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, हर चैप्टर से कम 100 से 150 क्वेश्चन जो
बोर्ड में आने के मोस्ट चांसेस है। इसका मैं प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, तो अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लेलिस्ट के हिसाब से आप लोग देख सकते हैं। ये हमारा रिवीजन क्लास का पहला क्लास है, तो उम्मीद करता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्रोएक्टिवली पार्ट लेंगे। थैंक